तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस आज की इस वीडियो में हम बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट के एक न्यू टॉपिक को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट इन मॉडर्न फॉर्म, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को आज से हम तैयार करना सीखेंगे। वो मेथड क्या है या फिर वो किस तरह का प्रोसीजर रहेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। सो गाइस ये एक फाउंडेशन टाइप की वीडियो रहेगी इस पूरे चैप्टर की, इसलिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ इस वीडियो को विदाउट स्किप किए आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट तक ले करके जाने वाली रहेगी। तो पहली बात है, हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और वो भी मॉडर्न फॉर्म में। मॉडर्न फॉर्म में फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमें दो शेड्यूल यानी कि दो फॉर्मेट हमें बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले होता है एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तन की अनुसूची। ओके गाइस, अब वर्किंग कैपिटल में जितने भी चेंजेस होंगे, चेंजेस दो टाइप का होता है। पहली बता दूं, या तो होगा इंक्रीज या होगा यहाँ डिक्रीज। तो इस चीज़ को हमें पता लगाना होगा कि हमारी वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीमेंट लग रहा है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल का। ओके, जितनी वर्किंग कैपिटल, आप समझिए वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का डायरेक्टली जो रिलेशन है वो करेंट असेट और करेंट लायबिलिटीज से होता है। इसलिए आप अब समझ सकते हैं कि कितनी डीपली होने वाली है ये वीडियो। मैं आज केवल और केवल इस ही फॉर्मेट यानी इस स्केड्यूल के ही बारे में आपसे बात भी करूंगा। मैं अगला फॉर्मेट आपको बताऊंगा ही नहीं इस वीडियो में। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इन मॉडर्न फॉर्म, और इसका सब टॉपिक आप समझ लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या है, कैसे बनेगा और क्या है, इसमें क्या होगा, यही सब हमें समझना है। क्यों बनाया जा रहा है, ये सब चीज़ आज पूरी तरह से हम ये क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसको जब हम आज दिमाग में डाल लेंगे तो आने वाले जब क्वेश्चंस हम करने जाएंगे तो बहुत आराम से हम उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, और ये आप पहले से ही जानते हैं। जब से आप रेशो पढ़ना शुरू करे हैं तब से आपको समझ में आ गया है कि वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज, अब मैं बताता हूँ आपको एक परफॉर्मा खींचकर कि स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का परफॉर्मा कैसा होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे ऊपर करेंट एसेट। ठीक, यहाँ सबसे ऊपर आप लिख देंगे स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर आपके दो कॉलम होंगे ईयर के, यहाँ पे आप लिखेंगे करंट ईयर, और इस वाले कॉलम में लिखेंगे आप प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर एक कॉलम आपका बनेगा इंक्रीज का, एक कॉलम बनेगा आपका डिक्रीज का। ओके गाइस, इसलिए अब मैं देखो आपको बीच बोर्ड में आपको ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें साफ करते चले जा रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल बेहतर तरह से समझ सकें। इसको आप वर्किंग कैपिटल चेंज के नाम से नोट कर देंगे।
वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये होगा आपका पूरा परफॉर्म का जो फॉर्मेट है, इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ लिखेंगे आप करेंट असेट, और दोस्तों यहीं से आपकी अग्नि परीक्षा शुरू भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका पूर्व ज्ञान यानी कि जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है वो ही यहाँ पे काम भी आने वाला है। अगर आपको करेंट असेट नहीं पता होंगी तो आप समझ लीजिए फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, जितना भी आपने अब तक सीखा है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। इसलिए आपको हमने एक बार एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी करंट असेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, वो यहाँ पर फिर से काम आने वाली है। फिर भी मैं आपको 2-4 करंट असेट बता दूं, जैसे कैश होती हैं, बैंक बैलेंस होता है, स्टॉक होता है, ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ये करंट असेट में ले सकते हैं क्या, ये होती है करंट असेट। इन्वेस्टमेंट अगर आपका शॉर्ट टर्म है वो भी लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है, करंट असेट की वैल्यू यहाँ लिखेंगे प्रीवियस करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। जो शेड्यूल ऑफ बनेगा वो 2 या 2 से ज़्यादा ईयर की कंपैरिजन के थ्रू बनता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट 2 और मोर ईयर की कंपैरिजन है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हमारे फंड में पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है हमारा जो फंड है। यही सब चीज़ हमारी स्टडी जो है एक बड़े लेवल पे होती है, ठीक। करेंट ईयर का यहाँ पे लिख देंगे और प्रीवियस ईयर का यहाँ लिख देंगे। इसमें अब आपको देखना है इंक्रीज है या डिक्रीज। जस्ट सपोज कीजिए आपका करंट ईयर की जो वैल्यू है वो 10,000 है और प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 8,000, तो आप समझ जाइए करंट ईयर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है, तो आप इंक्रीज में अमाउंट लिखेंगे, डिक्रीज में छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको करते जाना है, कभी आपको इंक्रीज मिलेगा, कभी आपको डिक्रीज मिलेगा, ठीक। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, इनका टोटल लगा लेंगे, जितनी भी करंट एसेट होंगी। आप फिर यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, मैं आपको ये सब चीज़ें समझा भी रहा हूँ और ये इंक्रीज और डिक्रीज का चक्कर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैश यानी करंट एसेट जब जब बढ़ेंगी आपकी, तब तक आप समझ लीजिए आपका जो फंड है वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। कैश आपका बढ़ा है तो इसका मतलब आपका फंड बढ़ा है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ा है तो इसका मतलब आपका फंड बढ़ा है, स्टॉक आपका बढ़ गया है तो इसका मतलब भी आपका फंड बढ़ा है, क्योंकि स्टॉक को भी फंड में गिना जाता है। ओके, अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ करंट लायबिलिटीज़ की कहानी थोड़ी सी। तो करंट लायबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे जितनी भी करंट लायबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, डेटर मैंने छोड़ दिया वहाँ पे, कोई नहीं, आप पिछली वीडियो देख लीजिए जिसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक। बिल्स पेबल भी होता है। देखिए अब नई नई चीज़ याद आ रही है मुझे, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अब क्या होगा, अब नई चीज़ आपको समझनी है, अब क्या होगा देखिए। करंट एसेट में तो हमने वैसे ही किया, जैसे करंट एसेट की अगर वैल्यू करंट ईयर की ज़्यादा है तो हमने इंक्रीज में लिख दी वैल्यू, लेकिन यहाँ करंट लायबिलिटीज़ में बिल्कुल उल्टा होगा। सपोज कीजिए अगर करंट लायबिलिटी में आपका जो करंट ईयर का जो वैल्यू है वो कम है और प्रीवियस ईयर की ज़्यादा थी, यानी कि ये समझिए कि आपकी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम उसे लिखेंगे इंक्रीज में। ऐसा क्यों, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों, तो आप समझ लीजिए जितनी लायबिलिटी कम होगी उतना फंड बढ़ेगा, जितनी लायबिलिटी कम होगी उतना फंड बढ़ेगा। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया यानी कि फंड बढ़ गया, आपका क्रेडिटर कम हो गए यानी कि आपने फंड बढ़ा लिया अपना, ठीक।
डिक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ में लिखना है और इंक्रीज़ होगा तो आप डिक्रीज़ में लिखेंगे। और लास्ट में आपको क्या करना होगा, इसका भी टोटल करना होगा। टोटल करने के बाद आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ के जो इसको टोटल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपकी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल, वो आप यहाँ लिख लेंगे। और इस वर्किंग कैपिटल में भी आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखना होगा, और अगर इंक्रीज़ होगा तो आप डिक्रीज़ में लिखेंगे और डिक्रीज़ होगा तो आप इंक्रीज़ में लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। ओके, ये फॉर्मेट आप दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट आप नहीं बना पाएंगे। और दोस्तों ना केवल ये आपको रटना है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को तो न्यूमेरिकल करने हैं और मैं इस फॉर्मेट को भाई सीखता हूँ, तो दोस्तों केवल और केवल इसको रटना नहीं है, हमें समझना है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होने के बाद डिक्रीज़ में क्यों जा रहा है, डिक्रीज़ होने के बाद इंक्रीज़ में क्यों जा रहा है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़नी है, कॉन्सेप्ट पकड़ के क्वेश्चंस को समझना है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश की है। हमारा मोटो हमेशा यही रहा है कि आपके पास हम अपनी जितनी भी जानकारी है उसको बहुत ही अच्छी तरह से और पूरी तरह से आप तक शेयर करें। अब तक हम यही करते आ रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। हमें चाहिए आपका सपोर्ट, आपका प्यार, जो आप अपने वीडियोस के व्यूज़ के थ्रू हमें दे रहे हैं, आप अपने सब्सक्रिप्शन के थ्रू हमें दे रहे हैं, आप अपने इस वीडियो को शेयर करके आप दे रहे हैं। तो आगे भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ, कॉमर्स की दुनिया के साथ। ये पूरा फॉर्मेट आप देख लीजिए। अगर वीडियो में इस समय पूरा फॉर्मेट नहीं आया हुआ है तो मैं इसको देखो एडजस्ट करके कैमरे को नीचे ले जा रहा हूँ और आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से हमने शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मेट आपके लिए दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए आप और आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर करंट एसेट लिखी है, करंट ईयर लिखा है, प्रीवियस ईयर लिखा है, फिर आपका क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में है आपकी जो 2-4 करंट लायबिलिटीज़ आपकी दी जाएंगी। करंट लायबिलिटीज़ में अगर इंक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ में लिखेंगे, डिक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ में लिखेंगे। इतनी सी कहानी है। इसका फॉर्मेट आप समझ लीजिए और इस फॉर्मेट को अपने दिमाग तक कायम करके रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।